Good morning students. Today we are going to discuss about the chapter number 2. The name of the chapter Foundation of the British Empire. ब्रिटिश होते बच्चे अंग्रेज, उन्होंने अपना एम्पायर भारत में कैसे इस्टेब्लिश किया, फाउंडेशन कैसे की, उनकी फाउंडेशन मीन्स की स्थापना कैसे की, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. कम टू द फर्स्ट लाइन. द यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्टेड कमिंग टू द इंडियन शोर्स primarily for trading in Indian spices at the end of the 15th century. जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स होते हैं बच्चे व्यापारी, बिजनेसमैन आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग. ट्रेडर्स मीन्स की बिजनेस मैन. उन्होंने भारत में आना स्टार्ट कर दिया. कौन से रास्ते से आए बच्चे? वो समुद्री रास्ते से आए व्यापार करने के उद्देश्य से. कौन सी सेंचुरी में आए बच्चे? 15th सेंचुरी के एंड में आए. स्पाइसेस होते बच्चे गरम मसाले, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, वो सारे जो आप ऑलमोस्ट अपनी वेजिटेबल्स में यूज़ करते हो. इसके अलावा वो कॉटन के फाइबर्स, डायमंड और ज्वेलरी से भी काफ़ी इम्प्रेस हुए, जिनसे उन्हें पता चलता था कि वो अपना वहाँ पे बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है उन्हें वहाँ पे बिजनेस करने में. फॉर अबाउट 200 years दे कम्पीटेड अमंग देमसेल्व्स फॉर मोनोपोलाइजिंग ट्रेड विद इंडिया. उन्होंने लगभग 200 years तक क्या किया? भारत में व्यापार किया. मोनोपोलाइजिंग मीन्स की पूरा अधिकार कर लेना, मीन्स की उनका व्यापार पे पूरी तरह से अधिकार हो गया. बट देयर ऑब्जेक्टिव्स चेंज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. बट उनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज टू देके जब मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ. क्यों हुआ? जैसे सपोज बच्चे आप कहीं पे जाते हो बिजनेस करने के लिए, तो आपका माइंड सेटअप नहीं होता कि आप 3 months, 4 months, 6 months के लिए वहाँ पे जाओगे. अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप वापस आ जाओगे. सपोज करो आप दिल्ली में जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो आप वहीं पे रहना स्टार्ट कर दोगे. अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो आप वापस अपनी कंट्री में आ जाओगे. बट ब्रिटिश को लगा कि इंडियन में उन्हें काफ़ी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने वहीं पे रहना स्टार्ट करने के बारे में सोचा, जहाँ से उनके ऑब्जेक्टिव चेंज होने लगे. क्योंकि इंडियंस को लगता था कि ये बिजनेस करने के लिए आए हैं और बिजनेस करके चले जाएंगे, बट वो वहाँ पे पूरी तरह से एस्टैब्लिश होना चाहते थे इंडिया में. द राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन इंडिया इन द अर्ली 18th सेंचुरी. और 18th सेंचुरी के अर्ली में भारत में इंडिपेंडेंट किंगडम्स राइज हुए, क्योंकि मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था. उसके बाद जो सेल्फ डिपेंडेंट किंगडम थे वो भारत में 18th सेंचुरी में राइज हुए. नाउ कम टू द नेक्स्ट. द पुर्तगीज इन इंडिया. पुर्तगीज मीन्स बच्चे पुर्तगाल में रहने वाले. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस बोला जाता है, जो पुर्तगाल में रहते थे उन्हें पुर्तगीज बोलते थे. इंडिया से सी बॉर्न ट्रेड विद द यूरोपियन कंट्रीज फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द अरेबियंस इन दी 7th सेंचुरी AD. बच्चे पहले जो इंडियन से ट्रेड था वो यूरोपियन के हैंड में था, बाद में वो किसके हैंड में चले गया? अरबियंस के हैंड में चले गया. कौन सी सेंचुरी में गया? 7th सेंचुरी AD. 7th सेंचुरी AD, जहाँ पे बच्चे मैं आपको AD और BC का डिफरेंस बताऊंगी. AD होता है बच्चे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम, और BC होता है बच्चे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाला टाइम. जो BC वाला टाइम है बच्चे वो माइनस में जाता है, जो AD वाला टाइम है वो प्लस में जाता है. आप इस पिक में देख सकते हो कि वो माइनस में जा रहा है. 500 BC से 100 BC लिखा हुआ है, और AD प्लस में जा रहा है 700 AD से 2000 AD एंड 2018 AD. सपोज करो कोई इंसिडेंट हुई है, अगर वो 2017 या 18 में हुई है तो हम उसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई है इंसिडेंट. जैसे अब आपका टाइम पीरियड जा रहा है 2021, तो बच्चे ये 21 मीन्स की जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम है. एंड कम टू द नेक्स्ट लाइन. द अरेंजमेंट वाज डिस्टर्ब्ड इन 1498 व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड एट कैलिकट. वास्को डी गामा जो फर्स्ट पुर्तगीज था जो भारत में ट्रेड करने के लिए आया था, 1498 में आया था. हम उसे फर्स्ट ट्रेडर बोल सकते हैं. दिस पुर्तगीज नेविगेटर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. वही पुर्तगीज था जिसने इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड एस्टैब्लिश करने में हेल्प की थी.
He managed to set up factories at Calicut and Cochin on his return. Alfonso de Albuquerque came to Calicut in 1509. उसने कोचिन और कैलिकट में मीन्स की फैक्ट्रीज सेटअप की थी और उसकी वापसी पे जो एल्बुक्रेक था बच्चे वो भी कैलिकट में आया था 1509 में। Regarded as the real founder of the Portuguese Empire in India, भारत में पुर्तगीज एम्पायर को एस्टेब्लिश करने वाला रियल फाउंडर माना गया है अल्बुक्रेक को। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। एंड मेड इट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, हेडक्वार्टर्स मीन्स बच्चे जहाँ पे उसने क्या किया था कि पुर्तगीज की कैपिटल बना दिया था इसे। ही कंसोलिडेटेड पुर्तगीज सी पार बाय सेटिंग अप नेवल बेसिस, उसने कि उसके बाद क्या किया था, धीरे धीरे जो पुर्तगीज की बस्तियां थी भारत में बनानी स्टार्ट कर दी। अंडर हिज सक्सेसर द पुर्तगीज ऑक्युपाइड दमन, दीव, सालसेट, बसीन, बॉम्बे, सेंट थॉमस नियर मद्रास एंड हुबली इन बंगाल। उसके जो सक्सेसर्स हुए थे उन्होंने इन प्लेसेस के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। In 1739, the Marathas captured Salsette and Basin, leaving only Goa, Daman and Diu for the Portuguese. 1739 में उन्होंने क्या किया था, किन्हें किन्हें कैप्चर किया था, सालसेट और बेसिन, सिर्फ उन्होंने दमन, दीव और गोवा को छोड़ दिया था पुर्तगीज के लिए। Now come to the next point, the Dutch in India. जो डच है बच्चे वो होलैंड के रहने वाले थे, वो इंडिया में आए पुर्तगीज़ के को देखते हुए। जब उन्होंने देखा कि पुर्तगीज़ को देखा कि वो भारत में व्यापार करने लगे हैं तो फिर डच जो थे उन्होंने भी भारत में आना के बारे में सोचा। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स वॉज फॉर्म्ड इन 1609 विद द पावर नॉट ओनली टू कैरी आउट ट्रेड बट आल्सो टू कॉलोनाइज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डच इन इंडिया। डच जो थे बच्चे हॉलैंड के रहने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि पुर्तगीज़ ने भारत में अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है तो उन्होंने भी भारत में व्यापार करने के बारे में सोचा। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स वॉज फॉर्म्ड इन 1602 विद द पावर नॉट ओनली टू कैरी आउट ट्रेड बट आल्सो टू कॉलोनाइज। वो सिर्फ भारत में अपना व्यापार ही नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे रहना भी चाहते थे। द लुक्रेटिव ट्रेड इन कॉटन गुड्स मेड द डच टर्न टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। लुक्रेटिव होता है प्रॉफिटेबल, वो मीन्स कि कौन सा व्यापार करना चाहते थे, कॉटन का व्यापार करना चाहते थे और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होने के चांसेस थे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द पुर्तगीज इन दिस रेन, रेन मीन्स की एरिया, इस एरिया में उन्होंने पुर्तगीज़ की जगह ले ली थी, मीन कि उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा था। दे एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट सूरत एंड मेड नागापट्टनम ऑन दी कोरमांडल कोस्ट देयर हेडक्वार्टर्स। उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जहाँ पे उन्होंने नागापट्टनम जो कि कोरमांडल कोस्ट पे था उसे अपनी कैपिटल बनाया। इन ईस्टर्न इंडिया द डच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट चिंसुरा, कासिम बाजार एंड बारानगर इन बंगाल, पटना इन बिहार एंड बालासोर इन उड़ीसा। उन्होंने ईस्टर्न साइड पे क्या किया था, कौन कौन सी फैक्ट्री स्टार्ट की थी, फैक्ट्री उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाई थी। डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द डच वर ड्रेन्ड बाय मिलिट्री एक्सपेंसिव। उन्होंने मिलिट्री पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव करने स्टार्ट कर दिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो माइनस होने लगी, डिक्रीज होने लगी, मीन्स कि वो फाइनेंशियली तौर पे वीक होते गए। As a result, in Bengal, the English defeated the Dutch at Badora in 1759. इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो वीक हो गए, मीन्स कि उनकी नेवल पावर कम होगी और बंगाल में इंग्लिश ने डच को हराया। बदौरा के स्थान पे बच्चे 1759 पे डिस्ट्रॉय देयर फ्लीट, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप, क्योंकि वो नेवल के थ्रू मीन्स की बिजनेस करते थे, उनकी सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दे आल्सो लॉस्ट नागापट्टनम। अब नागापट्टनम जो कि उनका हेडक्वार्टर था वो भी ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था। द डच कुडंट रिपीट द सक्सेस दे हैड अटेन्ड अगेंस्ट द पुर्तगीज। अब डच में इतने कैपेबिलिटी नहीं थी, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए थे कि वो फिर से अपनी वो प्लेस बना सके जो पुर्तगीज को उन्होंने
रिमूव करके अपनी उस एरिया में बनाई थी, मीन्स कि अपनी पार्क को फिर से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे।